नमस्ते दोस्त लोग। मैं हूं निरुपम सरकार। मैं इस वक्त मैं अपना फार्म हाउस पे हूं और मैं क्वारंटाइन से आज बाहर निकलने जा रहा हूं। आज मेरा 14 दिन पूरा हुआ है। तो इस कोरोना वायरस का टाइम पे लोगों के साथ कैसे कैसे बिहेवियर बंदे ने कर रहा है और कैसे कैसे बंदे के साथ क्या क्या हो रहा है, तो मैंने जो मेरा साथ हुआ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब का चैनल है। मैं अपना जो भी चीज़ होता है लाइफ में वो मैंने शेयर करने जाता हूँ, करता हूँ मैं शेयर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है एग्रीकिसान इंडिया। तो मैंने इस वक्त घर पे हूँ। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। मैंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट का टिकट कटाया, दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता का कटाया, कोलकाता से अगरतला का कटाया। लेकिन मैं वहाँ पे जब रहता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में, तो मेरे को काफ़ी दिक्कतें आया है सामने। तो मेरे सामने जो दिक्कतें आया है वो दिक्कतें मेरा जो दिक्कत है जो आए थे मेरा लाइफ में, जो मैंने फेस करने को मिला है, तो मैंने आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ ये हुए थे। मैं हॉस्टल लाइफ में वहाँ पे रह रहा था। तो एक वहाँ का एक डायरेक्टर है, हॉस्टल डायरेक्टर। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोल रहे थे, बेटा तुम लोग हॉस्टल दूसरा कमरे में शिफ्ट कर लो, जो टावर है जिस टावर में रहते हो दूसरा टावर में शिफ्ट कर लो जहाँ पे सारे रहते हैं। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस किए थे, जो इंटरनेशनल टावर था उसमें सारे बच्चे एक साथ होके खा पी रहे थे। और सिर्फ बच्चे नहीं थे, गार्ड लोग भी थे, वहाँ का स्टाफ लोग भी थे, और जो बाहर से लेबर आते हैं उन लोग भी थे। कोई दिक्कत नहीं है, सबको खाना मिल रहा था, सही है। लेकिन मोदी जी ने जो इतना दिन से बोल रहे थे, भाई आप लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करिए। जो कोरोना वायरस का अभी सीजन चल रहा है उससे बचने के लिए मेन चीज़ डिस्टेंस ही होता है। डिस्टेंस मेंटेन करिए, सब कुछ मेंटेन करके बढ़िया तरीके से रहे, जहाँ पे है वहाँ पे रहे, ऐसे बोल रहे थे पहले। लेकिन बंदे को काफ़ी दिक्कतें आए थे। तो सिर्फ मैंने अकेला नहीं था, मेरे साथ 30 40 50 बंदे थे। तो उन्होंने एक दिन सारे मिल के गए थे डायरेक्टर ऑफिस में। तो हमने बात किए थे उनके साथ। तो उन्होंने बोल रहे थे, नहीं बेटा मैं तो भेज के रहूँगा आप लोगों को, दूसरा टावर में भेज के रहूँगा। मैं उनको ये सवाल पूछा था, सर जी देखिए मोदी जी ने इतना दिन तक जो भी बोलते आ रहे थे, तो मोदी जी ने तो ये बात बोला है, जो बंदे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो सर कोई डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं हो रहा है। आप लोग एक साथ में मैच करवा दिया उनकी, सब लोगों की। जो पहले मैच चलता था 7 8 टावर में, सारे टावर में अलग अलग मैच चलता था, तो बच्चे सारे चला गया, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बचे हुए थे और जो बाहर से स्टाफ आए हुए थे, आ रहे थे, गार्ड लोग आ रहे थे, जो भी आ रहे थे, तो उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करके खाना देना सही होते थे। लेकिन उन्होंने ये मेंटेन नहीं किया। तो मेरे साथ जो दिक्कत आया है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को फोर्स कर रहा था, और मेरे साथ 30 40 50 बंदे थे। तो उन लोग एक साथ में मिल के हमने गए थे वहाँ पे और उनके साथ बात किया है। तो उन्होंने बोले थे, भाई हम तो भेज के रहेंगे, ये ऊपर से ऑर्डर आया, ये हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर बनने जा रहा है, तो ये तो खाली करना ही पड़ेगा मेरे को, मैं तो भेज के रहूँगा आप लोग। फिर उन्होंने एक बात ये भी बोला है, बोल रहा था, बेटा देखो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो लॉकडाउन से पहले आप लोग घर चला जाते, आप लोगों के पास मौका थे। तो हमने बोला, सर जी मंडे से हमारा पेपर था और सैटरडे संडे संडे तक हमारा नोटिस आया है। संडे शाम तक मेरे को हम लोगों को, सबको, स्टूडेंट को नोटिस आए थे, भाई पेपर नहीं होने वाला है। तो पहले तो बोल रहा था यार कोरोना वायरस का पता नहीं क्या क्या सीन है, लेकिन पेपर तो हो के रहेंगे। तो हमने भी ये सोचा यार पेपर तो होएंगे, हम क्यों जाएंगे घर। अगर हमको 4 5 दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी ये बात पता चल जाती लॉकडाउन होने वाला है और ये हरकतें होने वाला है हमारे साथ, तब हम तो पहले ही चला जाते। तो फिर हमने
उन्होंने ये बोल रहा था उस टाइम क्यों नहीं किए। तो हमने बोला ये दिक्कतें थे और मेरा घर तो पास नहीं है, तो आपको पता है त्रिपुरा जाने के लिए कैसे कैसे जाना पड़ता है। तो उनका उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने बोल रहा था चंडीगढ़ से दिल्ली जाना पड़ता है एयरपोर्ट का लाइन से, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू आगरतला जाना पड़ता है। और अगर ट्रेन से जाओ ना बहुत टाइम लग जाता है, और इस टाइम पे तो ट्रेन पे जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हमको क्या करना था, क्या कर सकते थे हम बच्चे लोग। तो हमने घर पे फ़ोन किए, तो इनसे सलाह लिए। तो उन्होंने बोल रहा था यार बेटा देखो इतना दिक्कत हो रहा है, फिर घर आना ही ठीक रहेगी, देखो क्या कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। अगर घर आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फ़्लाइट चालू हो जाएगी फिर हम बुला लेंगे, करा देंगे टिकट। तो हमारा टिकट कराया, तो हम घर आए। घर आने के बाद भी काफ़ी सारे दिक्कतें फेस करना पड़ा। वो दिक्कतें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने जा रहा हूँ। तो हर एयरपोर्ट में चेकिंग हुए थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी चेकिंग हुए थे, टेस्ट हुए थे। तो सारे एयरपोर्ट में टेस्ट हो रहे थे, हुए भी है, दिल्ली एयरपोर्ट में, कोलकाता एयरपोर्ट में, अगरतला एयरपोर्ट में। लेकिन अगरतला एयरपोर्ट में मेरा नाक से एक सैंपल लिया गया थे और उस रिज़ल्ट नेगेटिव ही आया होगा। हमको बोला नहीं है उन लोग, कोई रिपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मैंने सुना है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव होगा तो 12-14 घंटा का अंदर अंदर ही आपके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगा और आपको वहाँ से उठा के लिया जाएगा और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। तो मेरे को ये बात पता था, 2 दिन 3 दिन बीत गया, मैं बोल रहा था यार नहीं होगा। जिस तरीके से हमने मेंटेन करके आया है वहाँ से, अगर हमको हो जाते ना, हम ये बोलते यार इंडिया में तो 100% लोगों को ये होना ही है। लेकिन डॉक्टर लोग, नर्स लोग जो भी काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को भी डर रहता है यार कोरोना वायरस मेरे को ना हो जाए। तो उनको पता है, साइंटिफिकली उनको पता है कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्या क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है कि नहीं, तो कैसे कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, उनको पता है। लेकिन मैंने अभी फार्म हाउस पे हूँ गांव में, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे आके फेस करने को मिला है। मैंने एयरपोर्ट से सीधा डायरेक्ट आया हूँ फार्म हाउस पे। तो 14 दिन के लिए मेरे को क्वारंटीन पे रहने के लिए बोला है। तो मैंने आने के बाद हर समय मैं जो कुछ करते आ रहा था, लेकिन मैंने इस बार ये नहीं कर पाया। घर पे आने के बाद मम्मी पापा का पैर छूता था मैंने, तो मैंने ये तो कर नहीं पाया। तो सिर्फ इस बात का दुख नहीं है, दुख तो तब हुआ है जब गांव का बुज़ुर्ग और 2-4 बंदे आके हमको बहुत कुछ बोल रहे थे। और मैं तो ये सोचता हूँ यार गांव में शायद गवर नहीं होते, लेकिन गांव में गवर भी होता है और इंटेलिजेंट बंदे भी होता है, हाई लेवल का बंदा भी होता है। जो गवर होता है वो तो गवर ही रह जाता है, जो इंटेलिजेंट होता है वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन लोगों ने पता नहीं रात को दारू दूरू पी के आया है क्या नहीं, लेकिन मैं तो एक मेरा कमरे का साइड में एक बैरिकेड दिया हुआ है, मैं आज दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उन लोग अपना गेट नंबर 1 पे आके पापा को बुलाया, मम्मा को बुलाया। तो बुलाने के बाद रात को 9:30 से 10 बज रहा था उस टाइम। तो उन्होंने आके बुलाया और काफ़ी आवाज़ें मार रहे थे। तो पापा और मम्मी ने किए थे गेट के सामने। जाने के बाद उनसे डिस्कस करा, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे आपका बेटा तो बाहर से आया है, तो आपने बाहर क्यों निकाल रहे हो। तो ये बात तो सही है, बाहर क्यों निकाल रहे हो, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता है। मैंने गेट नंबर 2 से एंटर करा था, और गेट नंबर 2 से एंटर करके सीधा मेरा कमरे पे किया, अलग सा कमरा बना हुआ है। तो पता नहीं अपना त्रिपुरा का सीएम क्या रूल्स निकाला है, मेरे को प्रॉपर तरीके से नहीं पता। लेकिन जो लोग एक कमरे पे, चाहे एक बिल्डिंग पे, अलग अलग कमरे पे क्वारंटीन पे रहने के लिए
तैयार होते हैं, शायद उनको सबका साथ मिला के होम क्वारंटाइन में रखा जाता है शायद। तो मेरा कमरा तो अलग ही था और मम्मी पापा का पेरेंट्स का तो अलग ही कमरे थे, उनका अलग सा बना हुआ है कमरा। तो उस साइड उन लोगों ने रहे थे और मेरा बिल्कुल उन कमरे से बिल्कुल अलग एक घर बना हुआ है कमरा, तो वहाँ पे मैं रह रहा था। तो उन्होंने आके ये बोल रहा था, भाई आपको निकलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई छोटा छोटा बंदे भी आ गया था, जो लोग इतना दिन से आँख उठाकर भी देख नहीं सकते थे, उन लोग आके उन रात को बहुत कुछ बोल रहा था। उस टाइम पे मेरे को समझ आया यार, गांव वाले अपना आस पड़ोस वाले कैसे होता है। लेकिन उस टाइम एक बंदा ऐसे भी बोल रहा था, बोलता आपका कौन है, लेके आइए, धमकी भी दे रहा था। बोलता आपका कौन है, लेके आ रहा है, लेके आइए, हम देखेंगे। बहुत कुछ बोल रहा था। बोलता आपको तो ये नहीं करना चाहिए, आपको तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत शोर बजा रहा था। मैं कमरे में लैप ही चला रहा था। तो मैंने उठ के गया। तो उठ के जाने के बाद मैंने ये देखा, भाई 10-15 बंदा वहाँ पे इकट्ठा हुआ है और मेरा पापा बाहर से आए हुए थे। तो उन्होंने बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे पापा को। तो मैंने सोचा यार क्या कर सकते हैं, अभी लोगों ने बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन इतना कुछ बोल रहा था, मैं सोच रहा था यार मैं भी जाके दो चार बात बोलूँ। लेकिन मैंने वो चीज़ मेरा अपना हाथ पे नहीं लिया, क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ था और मेरे को यहाँ से बाउंड्री से निकलना भी मना था। तो ऐसे ऐसे लोग होता है गांव में। मेरे पास ये भी रिपोर्ट है, बहुत सारे बंदे बाहर से आया हुआ है, उन लोग घर पे नहीं रह रहे हैं, उन लोग बाहर निकल रहे हैं, बाज़ार में जा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है भाई, अपना सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरत है। और मैंने इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को तो पता ही होगा यार, मेरे को तो पता ही होगा ये बीमारी कैसे फैलता है और कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है और अपना घर पे आके कैसे रहना पड़ता है, मेरे को पता ही है सब कुछ। तो मैंने मम्मी पापा का आसपास नहीं जाते थे, उन लोग अलग से खाना देता था मेरे को, एक टेबल पे खाना रख के जाते थे और मैंने वहाँ से रिसीव करता था। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।